हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ रिएक्शन। पहली क्वांटिटी है एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्सप्लेन करने के लिए एक ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स मीन रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट। इस ग्राफ पे ER एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ET थ्रेशोल्ड एनर्जी है, EP एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। एक बार ग्राफ प्लॉट किया इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, और जो डॉटेड लाइन है ये है इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। यहाँ ये जो डिफरेंस है ET एंड ER, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन ET एंड ER, ये है एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। और उसके बाद हमने कैटालिस्ट ऐड किया तो देखें जो ET डैश है वो डिक्रीज है, यानी कि ये जो एनर्जी है EA डैश, ये है एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो यहाँ से क्लियर है कैटालिस्ट ने क्या किया है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया है। तो शायद हमें क्लियर है कैटालिस्ट क्या करता है, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। और इसी बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैटालिस्ट ऐड करने से रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है। दूसरी क्वांटिटी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमें पता है रिवर्सिबल रिएक्शन में जब कैटालिस्ट ऐड करते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वली इंक्रीज करेगा इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेज है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कैटालिस्ट ऐड करने से जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो जल्दी आ जाएगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अनचेंज रहेगी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकालते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं है तो K में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो कैटालिस्ट ऐड करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वैल्यू उतनी ही रहेगी। थर्ड है गिब्स एनर्जी। अब गिब्स एनर्जी का ये रिलेशनशिप है विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें RT ये कांस्टेंट है, तो क्योंकि K में कोई चेंज नहीं है, K की वैल्यू कांस्टेंट है, तो डेल्टा G में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो कैटालिस्ट है वो गिब्स एनर्जी को अफेक्ट नहीं करता। फोर्थ क्वांटिटी है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये हम ग्राफ से समझ सकते हैं। डेल्टा H है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और ये है डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी का एंथैल्पी का जो डिफरेंस है वो डेल्टा H है। तो ग्राफ से हमें क्लियर है कैटालिस्ट ने रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी में कोई चेंज नहीं किया, तो डेल्टा H में भी कोई चेंज नहीं आएगा। फिफ्थ है इंटरनल एनर्जी चेंज, और सिक्स्थ है एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। वैसे ये जो 3, 4, 5, 6 ये जो चारों प्रॉपर्टी हैं ये स्टेट फंक्शन है, और हमें पता स्टेट फंक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। और कैटालिस्ट है वो इनिशियल फाइनल स्टेट में कोई चेंज नहीं करता, इसलिए ये सभी प्रॉपर्टी इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सेम रहेंगी, तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में कई बार पूछते हैं, MCQ खासकर, ये डिफरेंट ऑप्शन दे देते हैं और पूछते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट क्या होगा, कौन सी प्रॉपर्टी कैटालिस्ट से अफेक्ट होती है। तो इन सभी प्रॉपर्टी में अकेली एक्टिवेशन एनर्जी है जिसमें कोई चेंज है। ये हमने कंप्लीट किया इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ रिएक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।